इस वक्त 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। कनाडा पुलिस ने अर्शदीप सिंह डल्ला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अर्श डल्ला के नाम से भी जाना जाता है। अर्श डल्ला एक खालिस्तानी आतंकवादी है और पिछले महीने पड़ोसी देश में हाल ही में हुई गोलीबारी के सिलसिले में भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर हमला किया, जिससे एक रिहायशी इलाके में काफी नुकसान हुआ है। ओडेसा के मेयर हेनाडी टुखानोव ने कहा है कि हमले में ऊंची इमारतें और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा इस हमले में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं। कल लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए। यह हमला बेरूत के उत्तर में और दक्षिण और पूर्वी लेबनान के उन इलाकों से दूर हुआ जहां आतंकवादी हिजबुल्लाह का संगठन मौजूद है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में 6 और लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजराइल के सैन्य अभियानों में 44 लोग मारे गए हैं और 81 लोग घायल हो गए। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने शुक्रवार शाम से शनिवार तक गाजा पट्टी में कई जगहों पर हमले किए। इजरायली रक्षा बलों ने एक बयान जारी कर कहा है कि पिछले हफ्ते उसने दक्षिण लेबनान के उपनगरों में अभियान चलाया, हिजबुल्लाह के हथियारों और खुफिया सुविधाओं की खोज की और उन्हें तबाह कर दिया। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि उसने लगभग 300 हिजबुल्लाह बुनियादी सुविधाओं को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह पर हुए पेजर हमले पर पहली बार इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर माना है कि यह हमला प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर किया गया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन गैजेट पर सितंबर में घातक हमले को मंजूरी दी थी, जिसमें लेबनान में विस्फोट हुआ था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हाल ही के दिनों में ट्रंप से 3 बार बात की है और बातचीत बहुत अच्छी और अहम रही। उन्होंने कहा हम ईरानी खतरे, उसके सभी घटकों और उससे पैदा होने वाले खतरे पर नजर रखते हैं। रूस ने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेनी सैन्य हवाई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और ऊर्जा आपूर्ति सुविधाओं को निशाना बनाया है, जबकि यूक्रेन ने पिछले 24 घंटों में रूसी सेना के खिलाफ हवाई हमले शुरू करने का दावा किया है। स्पेन में आई बाढ़ के बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रविवार को भी रेस्क्यू टीमों ने बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश जारी रखी। इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही वालेंसिया इलाके में नजर आई। यहां अब तक 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के बाद व्यापक तौर पर सफाई और रेस्क्यू अभियान जारी है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के सियासी विरोधियों ने उनकी विशाल रैली की मंशा को पूरा होने से रोक दिया। इस संभावित रैली को हसीना की वापसी के तौर पर देखा जा रहा था।